दोस्तों, गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता के अनुसार हमारा भाग्य और कुछ नहीं बल्कि हमारे कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हर कार्य का एक निश्चित समय होता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो हमारे लिए उचित है वह उचित समय पर ही तुम्हारे पास आएगा। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही तुम्हारा धर्म है। नसीब और समय का यह खेल जीवन के हर पहलू में देखने को मिलता है। इसे समझने के लिए हमें प्रकृति के नियमों को देखना होगा। सोचिए कि एक बीज को वृक्ष बनने में कितना समय लगता है। बीज को मिट्टी में बोने के बाद पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है। आप चाहे जितना भी जल्दी कर ले, वह बीज रातों रात पेड़ नहीं बन सकता। उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। अगर आप उसे जबरदस्ती उगाने की कोशिश भी करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे जीवन में भी हर चीज का एक समय होता है। जब कोई चीज हमें नहीं मिलती तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमारे लिए नहीं बनी। इसका अर्थ केवल इतना सा होता है कि उसका समय अभी नहीं आया है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि जब वह युद्ध के पहले हताश हो गए थे, उन्होंने कहा कि हर कार्य और हर फल का समय तय है। हमारा कर्तव्य है कि हम केवल अपने कर्म करें और फल की इच्छा छोड़ दें। जीवन में जब भी हम किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं तो वह तुरंत नहीं मिलती, तो हम अधीर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर और समय पर भरोसा रखें तो हम देखेंगे कि चीज़ें अपने आप ही सही हो गई हैं और हमारे पास आ जाती हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए किसान को देखिए। वह खेत में बीज बोता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है कि फसल उगे। वह जानता है कि फसल को तैयार होने में समय लगेगा। वह अधीर होकर बीज को खोदकर नहीं देखता कि वह उगी है या नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही, तब भी समय और नसीब पर भरोसा रखना चाहिए। जो चीजें आपके नसीब में है वह चाहे जितनी भी देरी से आए पर आएंगी जरूर। यह स्वीकार करने की हर चीज अपने आप सही हो जाती है, मन को बड़ी शांति मिलती है। यह हमें अधीरता और चिंता से बचाता है। दोस्तों, समय का खेल समझना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। गीता उपदेश अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई बातचीत का वर्णन है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको गीता उपदेश में बताए गए संसार के सबसे कीमती तोहफे के बारे में बताएंगे, जो केवल किस्मत वालों को ही नसीब होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार दोस्त एक शब्द नहीं बल्कि एक आशीर्वाद होता है। यह वह साथी होता है जो हमारे साथ सुख और दुख में रहता है। एक अच्छा दोस्त हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। जैसे हार के बाद इंसान को साहस और सहानुभूति मिलती है, ऐसे में वह दोबारा जीत हासिल कर पाने में सक्षम हो पाता है। दोस्तों, एक सच्चा दोस्त हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। उसकी नजरों में हमारी खामियों के बारे में जानने की क्षमता होती है, जिसे वह सुधारने की कोशिश भी करता है। साथ ही वह हमारे अच्छे गुणों को प्रोत्साहित भी करता है। गीता उपदेश के अनुसार अच्छे और सच्चे दोस्त का मतलब यह नहीं होता कि आप हर वक्त एक दूसरे से मिलें। दूर रहकर भी मित्रता निभाई जा सकती है, अगर आप दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं तो, और एक दूसरे की दोस्ती की कीमत को समझते हैं, तो आप एक दूसरे से दूर रहकर भी उतना ही साथ देंगे जितना आप पास रहकर देते। वहीं गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का भी जिक्र किया है कि मित्रता कभी धन दौलत देखकर नहीं की जाती, जिसका उदाहरण खुद महाभारत में देखने को मिला है। दोस्तों, जब भी दोस्ती की बात आती है तब सुदामा और माधव की दोस्ती का उदाहरण दिया जाता है। अगर आपकी सच्ची दोस्ती है तो आप भी ऐसी ही दोस्ती निभाइए जो एक मिसाल बन सके। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति को सिर्फ कर्म पर अधिकार है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि फल की चिंता किए बिना कर्म करे। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा से कर्म करता है वह ना तो उचित कर्म ही कर पाता है और ना ही उसे फल की प्राप्ति हो पाती है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्म करें, धैर्य रखें और नसीब पर भरोसा रखें। जब सही समय आएगा तो नसीब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म ही जीवन का अधिकार है। जैसे कर्म मनुष्य करता है वैसे ही उसका भाग्य बनता है। नसीब कोई पहले से तय करने वाली चीज नहीं होती, यह तुम्हारे प्रयासों और कर्मों से निर्मित होता है। इसलिए सदैव धर्म युक्त और सही कर्म करो। नसीब और कर्म का यह बंधन बेहद ही गहरा और सरल है। दोस्तों, बहुत से लोग नसीब को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो पहले से लिखी हुई है और जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि नसीब कोई स्थायी लिखावट नहीं है।
यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जब आप सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो नसीब खुद ब खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। सोचिए कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है और वह यह सोचता है कि अगर उसके नसीब में है तो वो नदी पार कर लेगा, लेकिन यह कैसे संभव होगा? जब तक वह खुद नाव बनाकर मेहनत करेगा और उसे नौका तक पार नहीं करेगा, तब तक वह उसे पार नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, नसीब तो केवल आपकी मेहनत का उत्तर है। बिना कर्म किए नसीब कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को ही जीवन का मूल मंत्र बताया है। वे कहते हैं कि जो भी कार्य आप करते हैं वह एक बीज के समान है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका नतीजा वैसा ही हो। दोस्तों, इसलिए नसीब को दोष देना या उस पर निर्भर रहने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों को सुधारें। एक किसान का उदाहरण ले, वह जमीन तैयार करता है, बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है। अगर वह मेहनत ही नहीं करेगा तो फसल नहीं उगेगी। यही कर्म का प्रभाव है। किसान अपने कर्मों से ही अपने नसीब को बदलता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो भी हमें चाहिए उसे पाने के लिए प्रयास करना बड़ा ही जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि किस्मत ने उनका साथ दिया तो यह काम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब वही देता है जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे ही। अगर आप समय पर बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे उगेगी? दोस्तों, श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अच्छे कर्म केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो यह न केवल आपका नसीब सुधारता है बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। इसलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि नसीब आपके साथ नहीं है तो अपने कर्मों को देखिए। ईश्वर ने आपको कर्म करने की शक्ति दी है और यही शक्ति आपके नसीब को बदल सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही सब कुछ है। नसीब आपके कर्मों से ही बनता है। जब आप अपने कर्म सुधारते हैं तो नसीब खुद ही आपके जीवन को बदल देता है। इस गुण सत्य को समझने के लिए बस इतना याद रखें कि नसीब कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके अपने हाथों में है। सही दिशा में कर्म करें और आपका नसीब आपके पक्ष में होगा। यही श्री कृष्ण की अद्वितीय शिक्षा है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समय और धैर्य ही दो साधन हैं जो हर व्यक्ति को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार पानी में पड़ा बीज समय पाकर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार धैर्य के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को उसके अधिकारों तक ले जाता है। धैर्य जीवन का सबसे अनमोल गुण है। इसे समझने के लिए कहानी को सुने। दोस्तों, एक राजा था जो बहुत ही अधीर स्वभाव का था। वह चाहता था कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। एक दिन उसने अपने राजकुमार को एक पौधा दिया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि यह पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि मैं इसका फल खा सकूं। दोस्तों, राजकुमार ने पौधे की पूरी देखभाल की, लेकिन राजा हर दिन अधीर होकर पूछता, यह बड़ा क्यों नहीं हुआ? राजकुमार ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, पिताजी, यह समय मांगता है। इसे पानी, धूप और देखभाल चाहिए। इसे बड़े होने का मौका दो। लेकिन राजा ने अपनी अधीरता में पौधे को उखाड़ दिया और कहा, यह काम का नहीं है। उस पौधे को उखाड़ने के बाद राजा को पछतावा हुआ, क्योंकि उसे समझ में आया कि बिना धैर्य के वह कभी इसका फल नहीं खा सकेगा। जो चीजें हमारी हैं वह सही समय पर हमें मिलती हैं। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है बल्कि उस दौरान खुद को तैयार करना होता है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो क्या आप खाली हाथ बैठकर इंतजार करेंगे? नहीं, आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने धैर्य के साथ उस चीज के करीब पहुंचेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि धैर्य के साथ विश्वास होना भी जरूरी है। विश्वास की जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए ही हो रहा है। एक माँ को देखिए जो अपने बच्चों को जन्म देती है। वह 9 महीने तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करती है, दर्द सहती है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि एक परीक्षा के बाद जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। श्री कृष्ण की ये बातें हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती हैं। एक नदी को देखिए, वह बिना जल्दबाजी किए अपने रास्ते पर बहती रहती है। वह चट्टानों से टकराती है, बाधाओं को पार करती है, लेकिन धैर्य रखती है क्योंकि उसे पता है कि अंत में वह समुद्र के पास पहुंच ही जाएगी। दोस्तों, धैर्य का असली मतलब यह है कि जब तक आपको वह चीज़ ना मिले जिसका आपको इंतजार है, तब तक आप खुद को मजबूत बनाते रहें। यह समझें कि इंतजार का समय केवल एक ठहराव नहीं है बल्कि वह खुद को बेहतर बनाने का समय है। दोस्तों, श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन में गहराई से देखने की दृष्टि देता है।
वे सिखाते हैं कि धैर्य के बिना सफलता का स्वाद फीका होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो बस यह सोचें कि सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। धैर्य रखें और जीवन को बहने दीजिए। जो आपका है वो आपको अवश्य मिलेगा और जो आपका नहीं है वो आपके पास आकर भी चला जाएगा। दोस्तों, यह श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो भी घटित होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाती है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। इसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी होता है वह बिना किसी कारण के नहीं होता। हर चीज का एक गहरा मकसद छिपा होता है जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या नसीब हमें धोखा दे रहा है, लेकिन समय के साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है तो समझते हैं कि वह घटना हमारे भले के लिए ही है। यह बात हमें एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में किसान का घोड़ा भाग गया। किसान के पड़ोसी उसे सहानुभूति जताने आए और बोले, यह तो बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारा नसीब खराब है। किसान ने शांत स्वर में कहा, जो हुआ वह भले के लिए ही हुआ होगा। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वह घोड़ा जंगल से वापस आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान का अस्तबल भर गया तो पड़ोसी फिर आए और बोले, यह तो बड़ा अच्छा हुआ, तुम्हारा नसीब बड़ा अच्छा है। किसान ने फिर कहा, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक पर सवारी करते हुए गिर गया और उसकी टांग टूट जाती है। पड़ोसी फिर आए और दुख जताने लगे, लेकिन किसान ने कहा कि जो हुआ है वह भले के लिए ही हुआ होगा। समय बीत गया। कुछ हफ्ते बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया और सभी युवकों को सेना में शामिल होने के लिए बुला लिया गया। दोस्तों, किसान का बेटा अपनी टूटी टांग के कारण बच गया। अब पड़ोसी किसान की बात का महत्व समझने लगे। हर चीज का अपना मकसद होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नसीब में जो लिखा होता है वह ईश्वर के बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही सिखाते हैं कि हर घटना एक गहरी योजना का हिस्सा है। जब अर्जुन युद्ध में शामिल होने को लेकर दुविधा में था तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना। इस युद्ध का परिणाम ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा और वह हमेशा तुम्हारे हित में ही होगा। दोस्तों, हमें भी यही समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अनुभवों को समृद्ध बनाने के लिए ही होता है। हमें किसी घटना का मकसद समझ न आए, लेकिन समय के साथ उसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें एक बेहतर इंसान बना जाता है। दोस्तों, हर एक चीज का अपना समय और मकसद होता है। जब आप इसे अपनाएंगे तो आपके जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होगा। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। जीवन का हर क्षण अपने आप में एक अनमोल उपहार है जिसे सही दृष्टि से देखना जरूरी है। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि जो बीत गया वही सब कुछ था, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नया पल एक नई शुरुआत की संभावना लेकर आता है। यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें तो अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें तो अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के प्रवाह को रोकने की कोशिश करना उस नदी को रोकने जैसा है जो अपनी दिशा में निरंतर बह रही हो। हम चाहें तो इस प्रवाह के साथ कदम मिला सकते हैं और नई संभावना की ओर बढ़ सकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हें पार करने का साहस ही हमें आगे ले जा सकता है। दोस्तों, जो लोग अपने अतीत को लेकर दुखी रहते हैं वे अक्सर अपने वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। जीवन हमें सिखाता है कि अतीत से सबक लें, लेकिन उसे पकड़कर ना बैठें। बीता हुआ कल सिर्फ अनुभव देने के लिए है, लेकिन नया कल हमारे प्रयास और दृष्टिकोण से बनता है। क्योंकि हमें लगता है कि हम जीवन की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन असलियत यह है कि दौड़ में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो थक कर बैठ जाता है उसके लिए मंजिल की संभावना खत्म हो जाती है। दोस्तों, निरंतर प्रयास करने वाला ही अपने आप को हकीकत में बदल पाता है। जीवन एक शिक्षक की तरह है जो बिना शब्दों के हमें सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। इसके हर पल में कोई न कोई सीख छिपी ही होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे ग्रहण करते हैं। अगर हम ध्यान दें
तो हर परिस्थिति हमें मजबूत बनने का मौका देती है। हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह है जिसे आप इच्छाओं के प्रयासों से लिख सकते हैं। जो लोग अपने बीते दिनों के दर्द और असफलताओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं वही अपनी कहानी को शानदार बना पाते हैं। कठिन दौर किसी शिक्षा से कम नहीं होता, लेकिन यह हमें सारी असली सामर्थ्य से परिचित कराता है। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है तब खुद पर यकीन करना ही आसान होता है। असली चुनौती तब होती है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो रही हों। यही हमारी असली शक्ति को उजागर करती हैं। जो लोग अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं वे अक्सर अपनी मंजिल से दूर रह जाते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में डटकर रहते हैं वे धीरे धीरे सही रास्ते खोज लेते हैं। दोस्तों, हार जीत का फैसला आपकी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। जीवन का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जब भी कोई कठिनाई सामने आती है तो यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देती है। यदि हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें तो जीवन खुद ब खुद सफलता असफलता सभी चीज़ें बदलती रहती हैं। दोस्तों, इसलिए जो भी व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और परिस्थिति के अनुसार अपने कदम बढ़ाता है वही सच्चे मायने में जीवन का आनंद ले रहा है। हर गिरावट हमें यही सिखाती है कि सफलता का असली मतलब क्या होता है। दोस्तों, जब तक हम नहीं गिरते तब तक उठने की शक्ति का एहसास नहीं होता। इसलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाना चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और इसी वजह से तुलना करना व्यर्थ है। दोस्तों, दूसरों से बेहतर बनने की बजाय अगर हम अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों ही मिलती है। जीवन की खूबसूरती इसमें है कि यह हमें हर पल एक नया अवसर देता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचानें और उसका उपयोग कैसे करें। दोस्तों, जो लोग समय रहते इसका फायदा उठाते हैं वे अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। हर कठिनाई हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमें मजबूत और समझदार बनाने का साधन होती है। जो लोग इसे समझते हैं वह जीवन की हर परिस्थिति में अपनी राह बना लेते हैं। दोस्तों, जीवन में सब कुछ अपने समय पर ही होता है। जल्दबाजी में चिंता करने से नहीं, बल्कि धैर्य रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी होती है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अतीत की गलतियां हमें यह सिखाती हैं कि भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद राहत। जीवन का तो यही नियम है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने संघर्ष को गहराई से समझते हैं वो न तो केवल उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं बल्कि औरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। दोस्तों, जीवन हमेशा एक नई शुरुआत का मौका देता है। चाहे कितनी भी गलतियां हुई हो या कितनी भी असफलताएं मिली हो, हर एक नया दिन हर एक उम्मीद को लेकर आता है। इसे पहचानने और इसे अपनाने का साहस करना ही चाहिए। जीवन का हर पल एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। अगर हम इस पल को खो देते हैं तो भविष्य में केवल पछतावा ही रह जाता है। हर दौर बदलता है और यही जीवन की खूबसूरती है। दोस्तों, जिस तरह धूप के बाद छाँव आती है वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। हर व्यक्ति का सफ़र अलग है। किसी के लिए जो आज मुश्किल है वह कल आसान हो सकता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें। जैसे मिट्टी को तपाकर ही ईंट में बदला जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाई हमें निखारने के लिए आती है। यह हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। दोस्तों, जो बीत गया वह केवल अनुभव था, लेकिन जो आ रहा है वह आपके निर्णय और मेहनत का परिणाम होगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन रुक गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रुकावट एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। बस हमें उस दिशा को पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, जो जीवन में खो गया उस पर रोने से बेहतर है जो बचा है उसकी कदर करें। हर पल कीमती है, हर एक क्षण नई संभावनाओं से भरा हुआ है। कठिनाइयाँ हमारे जीवन के अध्याय हैं, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं हो सकती। हर अध्याय हमें सिखाने और आगे बढ़ने के लिए आता है। दोस्तों, जब तक हम अपनी समस्याओं को नहीं तोड़ेंगे, जब तक हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं होगा। चुनौतियां हमें अपनी ताकत पहचानने का सबसे बड़ा अवसर देती हैं। जीवन में रुकावट केवल हमारी सहन शक्ति को परखने के लिए आती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हर गिरावट हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का मौका देती है।
यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके को कैसे अपनाते हैं। जैसे एक पेड़ को फल देने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें प्रतीक्षा और मेहनत करनी चाहिए। जो लोग समय के साथ कदम मिलाते हैं वे ही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। दोस्तों, ठहराव कभी समाधान नहीं हो सकता। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। यहाँ तक कि कठिनाइयाँ भी हमें सिखाती हैं कि हमें खुद को मजबूत कैसे बनाना है। हर इंसान को एक उद्देश्य के साथ भेज दिया गया है। अपने उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। जीवन का हर पल एक अध्याय की तरह है जिसे हम लिखते जा रहे हैं। दोस्तों, यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस अध्याय को कैसे बनाते हैं। बीते हुए पलों को कोसने से बेहतर है कि आने वाले पलों का स्वागत करें। जो समय चला गया वह लौटकर नहीं आता, लेकिन जो समय हमारे पास है वह हमें अनगिनत संभावनाओं से भर देता है। दोस्तों, हर गिरावट हमें एहसास कराती है कि जीवन में असफलताओं का भी एक मकसद होता है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर उठने का साहस न करना सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, असफलता एक नई शुरुआत का अवसर देती है। जैसे एक पतझड़ के बाद पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, वैसे ही जीवन में हर कठिनाई के बाद खुशी और सफलता का दौर आता है। जरूरत है तो बस उस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की। जो व्यक्ति इंतजार करना और सहनशीलता रखना सीख लेता है वह जीवन के हर संघर्ष को जीत सकता है। दोस्तों, जब हम अपने अतीत में उलझे रहते हैं तो वर्तमान के अनमोल क्षणों को खो देते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया मौका देता है कि हम अपने अतीत की गलतियों को सुधारें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। दोस्तों, जो लोग वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं वही असल में जीवन का आनंद लेते हैं। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। यह रास्ते कठिन हो जाते हैं, लेकिन अंत में हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए बने होते हैं। दोस्तों, विश्वास रखें और चलते रहें, क्योंकि जो रुक जाता है वह अपनी संभावनाओं को खत्म कर देता है। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं। जो लोग हर परिस्थिति को सीखने और पढ़ने का अवसर देते हैं वे ही अपने जीवन को सही मायने में समर्थ बना पाते हैं। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह हमेशा हमें बेहतर बनाने का मौका देती है। कठिनाइयाँ केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करें तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जो लोग अपने डर और संदेह के पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं वे जीवन में अद्भुत ऊंचाइयों को छूते हैं। डर केवल हमें सीमित करता है, लेकिन साहस हमें कई संभावनाओं तक ले जाता है। दोस्तों, अपने डर का सामना करें और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। जीवन एक यात्रा है जिसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस यात्रा की खूबसूरती उन अनुभवों में है जो हमें हर कदम पर सीखने और बढ़ने का अवसर देती हैं। दोस्तों, अपनी यात्रा का आनंद लें और हर अनुभव को अपनाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन यही वह समय है जो हमें सबसे अधिक धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। दोस्तों, जो लोग कठिन समय में हार नहीं मानते वे ही अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। हर परेशानी के साथ एक समाधान भी आता है, हमें बस उस समाधान को ढूंढने की जरूरत होती है। जो लोग हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लेते हैं वे जीवन में ना तो कभी असफल होते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। दोस्तों, जीवन सबसे बड़ी सीख है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, हर चीज बदलती है। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, हर एक चीज बदलती है और यही परिवर्तन हमें नए अवसर देता है। दोस्तों, कठिन समय बीत जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आएगा वह आपकी मेहनत और विश्वास पर निर्भर करेगा। जो लोग हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखते हैं वे जीवन में सबसे अधिक सुखी रहते हैं। संतुलन जीवन का सबसे बड़ा गुण है। अगर हम उसे सीख लें तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमें प्रभावित नहीं कर सकती। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। दोस्तों, हर एक रास्ता हमें कुछ नया सिखाता है। अगर हम उन सीखों को समझें तो हर एक रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी है जिसे वह खुद लिखता है। दोस्तों, अपनी कहानी को शानदार बनाने के लिए अपनी हर गलती से सीखें, हर मौके को अपनाएं और हर परिस्थिति का डटकर सामना करें। यही जीवन का असली सार है।
दोस्तों, जीवन के हर क्षण में सुंदरता छिपी होती है, लेकिन उसे देखने के लिए सही नजरिया चाहिए। अगर हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो जीवन हमें कभी भी निराश नहीं करेगा। हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम और धैर्य की कहानी होती है। जो लोग सफलता को आसानी से पाना चाहते हैं वे अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं वे असल में अपने सपनों को साकार कर लेते हैं। दोस्तों, जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें लेकर परेशान होने से बेहतर है कि हम उन चीजों पर ध्यान ही न दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन यह समय हमारी असली क्षमताओं का एहसास कराता है। जो लोग इस समय को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं वो न केवल खुद को बदलते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। दोस्तों, जीवन के रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी ये रास्ते सरल होते हैं तो कभी कठिन। जो लोग हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं वे अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि पाते हैं। कठिन समय हमें केवल हमारी ताकत को पहचानने का अवसर देता है। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, वही पल होता है नई शुरुआत का। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ठहर सा जाता है, लेकिन जीवन हमें ठहरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए दिया गया है। समय चाहे जैसा भी हो, अगर हम अपने प्रयास जारी रखें, हर अंधेरा एक दिन उजाले में बदल जाता है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ठहर सा जाता है, लेकिन जीवन हमें ठहरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए दिया गया है। समय चाहे जैसा भी हो, अगर हम अपने प्रयास जारी रखें तो हर अंधकार एक दिन उजाले में बदल जाता है। संघर्ष का अंत हमेशा सफलता ही होता है। जैसे एक किसान हर मौसम की परवाह किए बिना अपनी फसल की देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हो सकता है न जाने क्यों किस प्रकार यह घातक विश्व से जनसाधारण के मस्तिष्क में घर कर गया है कि मनुष्य का भविष्य भाग्य के अधीन है। ईश्वर ने जैसा कुछ भाग्य में लिख दिया है वही भोगना पड़ेगा, हमारे करने से कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, यह विचार मूर्ख और आलसी लोगों के होते हैं। हे अर्जुन, ईश्वर अनादि है, निर्गुण है और अपरिवर्तनशील है। वह शरीर में है तो भी कुछ नहीं करता और अच्छी या बुरी बात से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। यह विचार मूर्ख और आलसी लोगों का होता है। हे अर्जुन, ईश्वर अनादि निर्गुण है और अपरिवर्तनशील है। वह शरीर में है तो भी कुछ नहीं करता और अच्छी या बुरी बात से उसका कोई संबंध ही नहीं। लोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ईश्वर पर थोपने लग जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि देकर कर्म क्षेत्र में भेजा है। वह इच्छा अनुसार काम करे और अपने कथ अनुसार फल भोगे। दोस्तों, ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि देकर कर्म क्षेत्र में भेजा है कि वह इच्छा अनुसार काम करे और अपने कर्मों अनुसार फल भोगे। ईश्वर किसी को बुरे कर्म करने की प्रेरणा नहीं देते हैं, वह तो इस कर्म और अकर्म से बहुत दूर रहते हैं। दोस्तों, गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर अनादि और निर्गुण है और अपरिवर्तनशील है। वह शरीर में है तो भी कुछ नहीं करता और अच्छी या बुरी बात से उसका कोई संबंध ही नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों वाले स्वभाव पर सारा जगत मोहित है। इसे वही नहीं जानता कि मैं ईश्वर इन तीनों गुणों से अलग हूँ, श्रेष्ठ हूँ और विकार रहित हूँ, सर्वव्यापक हूँ। ईश्वर किसी के पाप पुण्य से संबंध नहीं रखते। अज्ञान से ज्ञान ढका होने के कारण ही जीव मोह में पड़ जाता है। दोस्तों, गीता ने स्पष्ट कर दिया है कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। इसमें ईश्वर, भाग्य या किसी का दोष नहीं होता। अपने अपने कर्मों में लगे हुए मनुष्य अच्छी और बड़ी बड़ी सिद्धि पाते हैं। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी है। इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, नाश नहीं। जिसने आत्मा को आत्मा से जीता है उसकी आत्मा अपनी आत्मा का मित्र है, और जो अनात्मा है अर्थात जो आत्मज्ञान से रहित है उसी की आत्मा के साथ शत्रु सा व्यवहार करती है। दोस्तों, गीता के अंत में सारा ज्ञान सुनने के बाद भी भगवान ने किस प्रकार का हुक्म नहीं दिया है। उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए यही कहा है कि जो तेरी इच्छा हो सो कर। मैंने तुझे गुप्त से गुप्त ज्ञान बताया, इसको शुरू से अंत तक विचार करके जैसी भी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। दोस्तों, ईश्वर किसी के भाग्य में कुछ, किसी के में कुछ लिखकर पक्षपात नहीं करते और न ही भविष्य को पहले से तैयार करके किसी को कर्म करने की स्वतंत्रता में बांट डालते हैं। हर आदमी अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है।
दोस्तों, कर्मों के अनुसार ही हम सब फल प्राप्त करते हैं, इसलिए भाग्य के भरोसे न रहते हुए मनुष्य को हमेशा कर्म करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको किस्मत की यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।